हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस के मतलब होता है, हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी, टेंस का मतलब होता है काल, और काल के मतलब होता है समय। और समय, अब टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 भेद हुआ, जिसमें पहला भेद है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो पहला भेद है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी के बारे में हम बता रहे हैं। और ध्यान पूर्वक इसको सुनना कि कौन ऐसा वाक्य है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब समझो, ध्यान से समझो, बोलना नहीं है, समझना है अपने दिमाग में कि जिस इसको पहचानने का नियम होता है, पहचान का नियम होता है। किताब में बहुत सा लिखा हुआ है बाबू, लेकिन बनाते हो कोई नहीं सही से, इसलिए समझने का कोशिश करो, दिमाग में रखो। पहचान का नियम, किसका पहचान का नियम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ अगर रहता है, तो समझना चाहिए कि यह वाक्य जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। याद कर लो कि दीदी पढ़ाए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है अगर लगा रहता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यह तो पहचान का नियम है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ अगर है तो हम समझ लिए कि ताहू आ गया है, तो यह जरूर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर दूसरा पहला में है, दूसरा अगर और दे दे उदाहरण, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, तो आ गया ते हैं, तब हम कहेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर है हम लोग बातचीत करते हैं, तो यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इस तरह से इतना सिंपल सा याद रखेंगे कि ता है, ती है, ते है अगर रह गया, तो वह वाक्य क्या चीज का रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और अगर पहचान लिया, इसका बहुत सा उदाहरण दे सकते हैं। गाय चलती है तो ती है हो गया, बच्चा खेलता है तो ता है हो गया, पिताजी जाते हैं तो ते है हो गए, बच्चे दौड़ते हैं, बच्चे उछलते हैं, लड़के खेलते हैं, अगर ता है, ते है आ गया, तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसको बनाने का नियम होता है, पहले अपने समझ लिए कि हाँ यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसी का हम बनाने का नियम हम बताएंगे। यहाँ समझ गया कि किसको हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट? समझ गया? वाला, हाँ, तो उसको बनाने का नियम है। बनाने का नियम क्या है? बनाने का नियम कि अगर ता है, ती है वाला रहेगा, जैसे है मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब आप समझ लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसको बनाने का नियम है कि ऐसे वाक्य को हम बनाने में सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। यह है सब्जेक्ट, यानी इसका कर्ता। कौन खाता है? मैं। यानी खाने वाला कौन है? मैं है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। यहाँ हो गया, जो यह हो गया मेन भर, क्या चीज हो गया? खाना हो गया मेन भर। 2 वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। एक मुख्य क्रिया होता है और एक सहायक क्रिया होता है। यहाँ पर यह हो गया तो मुख्य क्रिया, और यह हूँ जो है वह सहायक क्रिया होता है। तो जान लो बाबू कि ए लड़की, अगर यह ऐसा वाक्य रहेगा ता है, ती है वाला, तो सबसे पहले नंबर इतना याद रखो, यह जो है लास्ट में सहायक क्रिया हूँ, है, हो का अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, तो बच गया क्या चीज? मैं का। और खाना से खाता हुआ, इस खाने की क्रिया से खाता हुआ, तो सबसे पहले बनाएंगे आई और
उसके बाद ईट मतलब होता है खाना। तो हो गया आई ईट। आई एम ईट नहीं होगा, आई ईट। समझा? और अगर है कि तुम पढ़ते हो, क्या चीज है? तुम पढ़ते हो। एक एक क्रिया, पढ़ना, हंसना, गाना, आना, जाना, लेना, देना, खरीदना, बेचना, कोई भी क्रिया अगर आ जाएगा का है कि है में, तो उसको बनाने में हम हो का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। जैसे हम यहाँ हूँ का अंग्रेजी नहीं बनाए, उसी तरह से हो का भी नहीं बनाएंगे। पहले बना दिए क्या चीज? यू। नहीं करता है यहाँ पर लिख दिए बाई ओ यू। बाई ओ यू मतलब होता है तुम, या तुम लोग, या तो आप लोग, चारों का मीनिंग होता है यू। और आज तुम लोग बना देगी, यहाँ आर लिखेंगे। आर लिखने के पहले दिमाग में सोच लेना कि वो दीदी बताए थे कि ता है, ती है, ते है रहेगा, तो लास्ट में वो है हूँ का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। तो यू और आर ई एस टी, यू रीड। तो इसी नियम के अनुसार अगर हम हिंदी करने लगेंगे तब भी समझेंगे कि हाँ है वो नहीं है। तो अपने मन से हिंदी करोगे कि तुम पढ़ते हो, चाहे आप पढ़ते हैं, चाहे आप लोग पढ़ते हैं, सबका बनेगा यू रीड। समझ गया? समझा जी? हाँ। और इसमें इतने से काम नहीं चलेगा बाबू, सब में तो बना दिया, इस हूँ का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर एक वाक्य होता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर अगर करता रहेगा, मैं खाता हूँ, हूँ का अंग्रेजी नहीं बनाए, सिर्फ खाना का बना दिए। हम लोग खाते हैं तो हम लोग का बना दिए, खाना का बना दिए। तुम खाते हो तो तुम का बना दिए, खाना का बना दिए। सही हो जाएगा। तुम लोग खाते हो, तुम लोग का बना दिए, खाना का बना दिए। अगर वाक्य में आ जाएगा कि वह खाता है, वह खाता है, वह खाता है, वह जो है मैं तुम, कौन खाता है? वह खाता है। यानी वह जो है वो थर्ड पर्सन का है। वह खाता है, ना मैं खाता हूँ ना तुम खाते हो। कौन खाता है? वह खाता है। तो अगली ऐसे करना पड़ा कि वह खाता है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन, और वह थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन, और वह थर्ड पर्सन। तो थर्ड अगर यह जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसका तो बनाइए लेंगे। यही माने होता है वह। अगर यहाँ रहता वह खाती है तो उसका देंगे सी, और यहाँ इट दे दिए इट। यहीं पर थोड़ा सा समझना है कि अगर वाक्य थर्ड पर्सन का है और ताहे दी है वाला है तो सब तो सदे छोड़ देते थे, खाली इट कर देते थे। लेकिन अगर वह है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? यस लगाना पड़ेगा। बस यही समझना है कि अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर अगर है राम खाता है, मैं खाते हैं ना तुम खाते हो, कौन खाता है? राम खाता है। राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। राम के मतलब हुआ राम एक लड़का है जिसका नाम राम है। तो अगर राम खाता है तो इसका भी हो जाएगा राम इट। दे करके यहाँ क्या लगा दिया? यस लगाए, और फुल स्टॉप देना जरूरी है। तो राम खाता है, समझ रहा है जी? हाँ, यही तो समझना है, बस यही, खाली यही समझना है। कुछ करता दे देना और क्रिया दे देना। लेकिन अगर बाकी रहेगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर, थर्ड पर्सन है लेकिन अगर प्लूरल है तो वैसा ही रहेगा, उसमें यस फेस कुछ नहीं लगेगा। अगर है कि वे लोग, मैं न तुम, वे लोग खेलते हैं, चाहे काम करते हैं, चाहे पढ़ते हैं, वे लोग जाते हैं, हंसते हैं। वे लोग अगर आ गया तो है तो थर्ड पर्सन, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। हाँ, तो उसमें फिर क्यों का क्यों रहेगा, इसमें यस नहीं लगना। लेकिन वे लोग की जगह पर अगर है कि सीता पढ़ती है, अगर सीता गाती है, क्या चीज है? सीता गाती है। तो यही तो समझना है बाबू। सीता गाती है तो पहले तो समझ
हैं दो, एक सीता है जो सब्जेक्ट है और गाना है जो वर्ब है। तो अब इस पर ध्यान देंगे सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट कौन पर्सन का है, फर्स्ट का है पर्सन का, सेकेंड पर्सन का है कि थर्ड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में मैं, हम लोग, सेकेंड पर्सन में तुम लोग या आप लोग, और थर्ड पर्सन में वह और वे लोग। तो थर्ड पर्सन है यहाँ है, वह के जगह पर ही है सीता, वह के जगह पर ही है गीता, वह के जगह पर ही है मोहन। वह भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। और अगर कहते हैं कि सीता गाती है तो वह है सीता जो गाती है, सीता गाती है। इसका मतलब इसमें दो चार को समाहित नहीं है सीता में, सिर्फ सीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो यहाँ करेंगे सीता, यहाँ दे दिए गाना नहीं जी, तो यहाँ सिंग मतलब होता है गाना, और इसमें क्या लगा दिए यस। ये बात आया समझ में? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट पर्सन अगर करता, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल रहेगा, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल रहेगा, और थर्ड पर्सन का प्लूरल रहेगा, तो सब्जेक्ट और उसके वर्ब ज्यों के त्यों रहेंगे। सिर्फ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहेगा तो उसके वर्ब में यस या यस लगेगा। और इसमें समझने का कोई देरी नहीं। मैं, हम लोग, एकदम रिजर्व कर लो, मैं, हम लोग ज्यों का त्यों देंगे वर्ब, तुम लोग ज्यों का त्यों देंगे वर्ब, आप लोग ज्यों का त्यों देंगे वर्ब। और वे लोग में भी, वे लोग, अगर वे लोग खेलते हैं तो दे प्ले, एकदम ज्यों का त्यों, यस नहीं होगा, यस नहीं लगेगा। लेकिन अगर रहेगा कि सीता खेलती है, महेश खेलता है, मोहन खेलता है, राम खेलता है और वह खेलता है, तो उसमें लगा देंगे क्रिया में लगा देंगे, प्ले में क्या लगा देंगे यस लगा देंगे। हाँ, अगर वहाँ सीता और गीता खेलती है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन सीता अकेले नहीं है, सीता और गीता प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन का तो है लेकिन थर्ड पर्सन का प्लूरल हो गया। हम ये बता रहे हैं कि अगर कर्ता सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहेगा तभी हम उसके वर्ब में यस या यस लगाएंगे। ना एक नाम रहेगा तो, एक नाम अगर है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और अगर एक से अधिक नाम है तो वह थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो उसमें हम वर्ब ज्यों के त्यों रहने देंगे। और जैसे अगर है गाय चलती है तो गाय है गधों, मैं न तुम, कौन है गाय, गाय चलती है तो गाय कहने से गाय का बोध हुआ, एक गाय का बोध हुआ। तो है गाय चलती है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर हुआ, तो गाय चलना का होता है ग्रे, तो उसमें हम यस जो है यस या यस लगाने वाला नियम बाद में बताएंगे, तो उसमें हम लगा देंगे। लेकिन अगर है गायें चलती है, क्या है गायें चलती है, तो हम समझ गए कि थर्ड पर्सन का तो है, गायें चलती है लेकिन गाय से एक गाय कभी नहीं है, एक से भी बल्कि दो गाय भी है, ये गाय है, तीन गाय भी है तो गाय, तो प्लूरल तो हो ही गया, एक से अधिक है लखनिया प्लूरल हो गया। तब हम उसके वर्ब में कुछ नहीं लगाएंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगर कुत्ता भूखता है तो डॉग बार्क, बार्क ज्यों का त्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुत्ता भूखता है, कुत्ता कहने से एक कुत्ता का बोध होता है या थर्ड पर्सन का सिंगुलर हुआ, तो उसमें हम क्या करेंगे उसमें कौन चीज में कुत्ता में लगाएंगे यस, या भूखना में लगाएंगे, वर्ब में लगाएंगे यस या यस जो लगता है लगाएंगे। और अगर कुत्ते भूखते हैं तब हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। टीचर पढ़ाते हैं तो एक टीचर का बोध हुआ तो पढ़ाना में यानी टीच में हम यस लगाएंगे। अगर शिक्षक गण पढ़ाते हैं, अगर गण इसमें जुट गया, चाहे शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, शिक्षक गण पढ़ाते हैं, तो टीचर नहीं टीचर्स हो गया, तो एक से अधिक टीचर हो गए और बीच में कुछ नहीं लगेगा, ज्यों का त्यों और फुल स्टॉप देना जरूरी है। हमको इतना से लगता है कि कुछ सीख गए होंगे और धीरे धीरे फिर हम कुछ बताएंगे। और आज का इतना ही।